मैगल गौ सदन में हो रहा गौ वंश का बेहतरीन संचालन, सीताराम वर्मा बोले। पूर्व जयराम सरकार में सड़कों को गोवंश मुक्त करने की गई घोषणा नहीं हुई पूरी। बोले कुछ लोग गोवंश के नाम पर कर रहे घटिया राजनीति। भारत सरकार से AWBI नामित और एनिमल वेलफेयर प्रतिनिधि राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित सीताराम वर्मा का कहना है कि पूर्व की भाजपा सरकार के सीएम जयराम ठाकुर में पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने घोषणा की थी कि मार्च 2023 तक प्रदेश की सड़कें गोवंश से मुक्त हो जाएगी, लेकिन यह घोषणा आज दिन तक धरातल पर नहीं उतरी है, जिससे पशु प्रेमी स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पूर्व की जयराम सरकार इस बात को गंभीरता से लेती तो आज वर्तमान में गोवंश सड़कों पर आवारा नहीं घूमती और गोवंश की दयनीय स्थिति नहीं होती। मंडी जिला के मेगल में स्थित गोदान बेसहारा दुर्घटनाग्रस्त और रोगग्रस्त गोवंश को सहारा दे रहा है और उनकी पूरी देखभाल कर रहा है। यहां पर मंडी के अलावा लाहौल स्पीति और साथ में लगते इलाकों से भी गोवंश को लाकर संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। वर्मा के अनुसार गोदान का संचालन सचिव मदन लाल पटियाल की देखरेख में हो रहा है, जिसमें जिला प्रशासन, उपायुक्त मंडी सदर, मंडी SDM, पशुपालन विभाग के अधिकारियों के मार्गदर्शन में पूरा सहयोग मिल रहा है और वर्तमान में गो सदन में तमाम तरह की सुविधा प्रदान की जा रही है। नियमित तौर पर पशुओं का चिकित्सा उपचार भी किया जा रहा है और इसका ही आज एक उदाहरण है कि कोई भी गोवंश लंपिंग रोग से ग्रस्त नहीं है, जबकि हजारों की संख्या में गोवंश इसकी चपेट में आने से मौत का ग्रास बना है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अब बेजुबानों के नाम पर भी राजनीति करने पर उतर आए हैं, जिससे उनकी घटिया मानसिकता समाज के सामने खुलकर आई है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने आज तक को कल्याण के नाम पर एक पैसा तक खर्च नहीं किया, वह अब सवाल उठा रहे हैं और अपनी घटिया मानसिकता का परिचय दुष्प्रचार करके दे रहे हैं। जबकि गांव सदन के सचिव मदन लाल पटियाल दुकान दुकान तक जाकर गोदान के बेहतर संचालन के लिए चंदा एकत्रित कर रहे हैं और मंडी शहर की प्रबुद्ध जनता भी खुद आगे आकर गौ सदन में स्वेच्छा से दान करके पुण्य कमा रही है। उन्होंने ऐसी घटिया मानसिकता रखने वाले लोगों से भगवान से उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की है। जयराम सरकार में रहे पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने घोषणा की थी कि 31 जनवरी 2023 को प्रदेश की सड़कें गोवंश से मुक्त हो जाएंगी। इस घोषणा पर पूर्व सरकार ने कोई अमल नहीं किया। यदि पूर्व सरकार वास्तव में गोवंश संरक्षण को गंभीरता से लेती तो आज बेजुबानों की दयनीय स्थिति न होती। यह बात भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड, भारत सरकार से मनोनीत जीव जंतु कल्याण प्रतिनिधि सीताराम वर्मा ने कही। SPCA मंडी द्वारा संचालित ब्रजराज गौसदन मैगड़ दुर्घटनाग्रस्त, घायल, रोगग्रस्त गौओं को आश्रय दे रहा है। यहाँ तक कि केलांग, लाहौल स्पीति, बिलासपुर से घायल गौएं मैगड़ में भेजी जाती हैं। इन बेसहारा पशुओं को कोई भी गौसदन आश्रय नहीं देता है। मंडी नगर निगम के आयुक्त द्वारा मैगड़ में सैकड़ों गोवंश को भेज चुका है। लंपी वायरस के चलते मंडी में हजारों पालतू गोवंश मौत के शिकार हुए, लेकिन मैगड़ गौसदन में एक भी गाय की मृत्यु लंपी से नहीं हुई। गौसदन में आश्रित गौओं का टीकाकरण और सप्ताह में 3 बार स्प्रे करना रहा। गौओं को सुरक्षित रखने का श्रेय SPCA सचिव मदन लाल पटियाल, पशुपालन विभाग मंडी, जिला प्रशासन व SDM मंडी को जाता है। इनके मार्गदर्शन में SPCA को सफलता मिली। इसके बावजूद भी कुछ लोग गौओं, बेजुबानों पर राजनीति कर रहे हैं। गौसदन संचालकों, सेवादारों को धमकियां देते रहते हैं। कभी भी घास का एक पुल्ला तक या 5 रुपए तक सहयोग नहीं दिया। मंडी शहर में ऐसे भी गोवंश प्रेमी हैं, जैसे रेवती रमन भारद्वाज। वो समय समय पर 25,000 के आसपास
सहायता राशि गौसदन को देते हैं। तो प्रति माह चोकर फीड की एक गाड़ी भी गौसदन मैगल को देते हैं। ऐसे दानी सज्जन तो सम्मान के योग्य हैं। पशुपालन विभाग के डॉक्टर दिलीप मेहता, डॉक्टर तमन्ना और फार्मासिस्ट नियमित जांच करते रहते हैं, जिसकी एसपीसी मंडी भूरी भूरी प्रशंसा करती है। मैगल गौसदन की त्रैमासिक रिपोर्ट भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड भारत सरकार के सचिव डॉक्टर एस.के. दत्ता को भेजी जाती है। इस घटना को देखते हुए नायब तहसीलदार सदर जितेंद्र कुमार ने गौसदन का समस्त रिकॉर्ड खंगाला, जिस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया, और जिन लोगों ने वीडियो वायरल किया था वे सभी मुकर गए। मदन पटियाल सचिव घर द्वार दुकान दुकान जाकर पैसे इकट्ठे करते हैं, तभी गोवंश का भरण पोषण होता है और शहर के गोवंश प्रेमी जनों का भरपूर सहयोग रहता है। लेकिन कुछ तत्व गोमाता पर भी राजनीति कर रहे हैं, उन्हें ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए। धन्यवाद।